Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स हम किस साइड लिखते हैं और उन केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देखिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। केमिकल रिएक्शंस हमारी 5 टाइप्स की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की जर्नी को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। ठीक है, आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग खाली कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस में ऐसा क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, क्या उसके सिर्फ एटम्स चेंज होते हैं, है ना, या फिर क्या एक एटम से एक एटम कहीं और चला जाता है, या कोई और एटम अपने आप से प्रकट हो जाता है, कोई एटम गायब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि खाली जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जो उनके एटम्स की बीच की बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, या तो टूट जाती है और नए सब्सटेंस में किसी और एलिमेंट के एटम के साथ जाकर जुड़ जाती है ना। यानी कि बॉन्डिंग चेंज होती है एटम्स की खाली, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स वो ही सेम रहते हैं जो ओरिजिनल सब्सटेंस के होते हैं। इसी वजह से हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं, है ना। एनसीईआरटी में मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी और मुझे इम्पोर्टेंट लगी, इसीलिए मैंने इस लाइन को आपको डेप्थ में समझाया है। तो चलिए लिखते हैं उस लाइन को हम लोग अपने नोट्स में। आई होप आप सब लोग अच्छे से अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, है ना। तो लिखिए, केमिकल रिएक्शंस involves breaking and making of bonds ठीक है, बॉन्ड्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ये हम अपने आगे के चैप्टर्स में इसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैंने अभी आपको उनके सबके नाम बताए थे, है ना। कौन कौन से होते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस की खास बात यह है कि इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इन रिएक्शंस में होने क्या वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, दो चीजें कंबाइन होती हैं और एक कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इन रिएक्शंस को ना हम पहले एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फिर जाकर इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन के लिए स्पेस छोड़ते हैं फिलहाल। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए मैंने बर्निंग ऑफ कोल करवाई, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। मैं कार्बन का सिंबल डाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने इसकी बर्निंग करवाई ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक है, ये हमारा, अगर हम फिजिकल स्टेट लिखना चाहें तो ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है। ऐसे आप लिख सकते हैं हर रिएक्शन में प्रैक्टिस के लिए। और हम इनको बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस मिलकर
एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है ना, एडिशन की तरह ही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिएक्टेंट्स के नाम खुद फिल करेंगे, जरूर लिख कर देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप एग्जाम में उस चीज को स्किप ना करके आए। ठीक है, इन चीजों की वजह से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी, और वाटर आया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूं तो 2 हाइड्रोजन ओके, 2 ऑक्सीजन है, 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो गए हमारे पास 4, तो यहाँ 2 लगा दूं तो ये बैलेंस्ड हो गया। और यहाँ पे ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया, है ना। तो इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिएक्शंस इन विच 2 or more substances, 2 या 2 से ज्यादा substances combine to form a single product, such reactions are called as combination reactions। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, नाम लिखिए इसका, अपने आप लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जनरल नेम होता है क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम होता है यानी कि चूना, है ना, चूना आप समझते हैं। उसको हमने उसके अंदर डाल दिया पानी यानी कि वाटर। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, OH हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है। ये ब्रैकेट के बाहर 2 क्यों आया है सबस्क्रिप्ट में? यानी कि ये 2 जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ है। ठीक है, और क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्रॉस होकर आया है। कैल्शियम ये जो सिंबल्स हैं, ये जो फॉर्मुलेज बने हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझने को मिलेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जिन बच्चों ने वो चैप्टर पढ़ लिया है उन्हें तो समझ में आ गया होगा, पर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको डोंट वरी अबाउट दैट, हम जल्दी ही उसकी भी वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इसका जो कॉमन नेम होता है स्लेट लाइम। क्या होता है बच्चों? स्लेट लाइम होता है। ठीक है, अब अगर आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने क्विकलाइम डाला, वाटर डाला, आपके पास स्लेट लाइम आ गया। आप देखेंगे वो टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो जाती है, मतलब कि उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हुई, उसके अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व हुई। ठीक है, इसीलिए वो गर्म हो गई। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है, उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक सब टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सिंपल है, इजी है। आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा यही क्लास में, है ना। तो चलिए हेडिंग डालते हैं इसी के सब टॉपिक में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक एग्जाम्पल तो आपको क्विकलाइम वाला ही मिल गया। ठीक है, क्विकलाइम वाला ही मिल गया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड along with the formation of products तो बनेंगे ही। such reactions are called as exothermic reactions। एक एग्जाम्पल तो वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला ही था। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे हमने लिया मीथेन। मीथेन एक कार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन कंपाउंड है। और जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड का कंबशन यानी बर्निंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमेशा सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, यानी कि ये भी क्या हो गई? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है मैम? रेस्पिरेशन होता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे फूड के साथ मिक्स होकर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं,
है ना। तो रेस्पिरेशन इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। मान लीजिए हमने फूड खाया, राइस खाया, पोटैटो, ब्रेड, एक कार्बोहाइड्रेट हमने, एक एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करा, ठीक है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और जब उसका डाइजेशन हुआ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, है ना। सिंपल शुगर्स जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। कल की क्लास में मैंने बोला था कि आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। सिंपल है, दोनों 6 के मल्टीपल्स ही हैं, दोनों साइड 6, बीच में 12, C6H12O6। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ब्रीथिंग में जो ऑक्सीजन आई वो इसके साथ रिएक्ट करेगी सेल के अंदर, ठीक है। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं हमें क्या देगी, वो हमें देगी वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देती हूँ ताकि हम इसकी क्या कर पाए, बैलेंसिंग कर पाए। क्योंकि अगर हम बैलेंसिंग करते चलेंगे, नाम लिखते चलेंगे तो हमारी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो नाम तो आप लोग खुद ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 है, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 12 है, इसको 12 कैसे बनाया जाए, मैम यहाँ 6 लगा दो तो ये 12 हो गया। अब ये है ऑक्सीजन हमारे यहाँ 6 + 2 8 है, यहाँ है 6 2 12 और 6 18 हो गया हमारा। तो यानी कि मैं यहाँ 6 लगा दूं तो ये भी 12 + 6 18 होगा। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। या इस वाले को करते हैं, कार्बन 1 है, ओके, हाइड्रोजन 4 है तो ये 4 बना दिया मैंने यहाँ 2 करके, है ना, ये 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पे 2 है तो ये लो जी, ये भी 4 बन गया, ठीक है। बैलेंसिंग भी हो गई साथ साथ। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अगला एक लास्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, डीकंपोजिशन ऑफ, राइट डाउन, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, मैन्योर यानी कि खाद, है ना। वेजिटेबल मैटर यानी जो आपका किचन वेस्ट निकलता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेकिंग हो रही है, टूट रहा है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, ठीक है। तो हमने इसमें ये पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर टूट के क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। इसीलिए ये क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक का, जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। राइट डाउन द हेडिंग स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके भी नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग, क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। इसको भी सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम फेरस सल्फेट का। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार हार्ट आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट लिया, नाम लिखिए, ठीक है। अब जब हमने इसको हीट दी, हमने इसको क्या दी बच्चों, हीट। ये किसका सिंबल है, हीट का, ठीक है। आगे नहीं बताऊंगी, आपको याद रखना होगा कि डेल्टा का सिंबल मतलब हीट, ठीक है। हीट दी तो इससे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिले हमें, ये सारी चीजें, यानी कि फेरस ऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई मतलब 2, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक हो गई बात। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक सिंगल जो सब्सटेंस है वो टूट रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, बॉन्ड टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रिएक्शंस इन विच a single product breaks down to give single product नहीं, single reactant breaks down to give different products
different products, such reactions are called as decomposition reactions. I hope इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है याद रखने वाली जो एग्जाम में आती है. ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन. ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाता है बच्चों? रेड ब्राउन कलर फेरस ऑक्साइड के रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, और इसकी सल्फर की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देता है. कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक स्पेशल स्मेल होती है जो सिर्फ सल्फर की ही होती है. आपने केमिस्ट्री लैब में से आते हुए आपने स्मेल करी होगी ऐसी, है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ सल्फर ये निकल कर आती है. ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि डिकम्पोजिशन हुई है. ठीक है, ग्रीन कलर किस में चेंज हुआ? रेड ब्राउन कलर में. एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होते हैं. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इनका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ इसका लेना देना इतना है कि जो ग्रीन कलर है वो इन्हीं की वजह से है. जैसे ही हमने गर्म करा इसे, हमने इसको हीट करा, ये मॉलिक्यूल्स उड़ गए, भाप बन के उड़ गए, तो हमारे पास क्या बचा? फेरस सल्फेट बचा. इन्हें हम कहेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई. एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी है ही नहीं, तो ये कौन से कलर में आएगा? व्हाइट कलर में आएगा. फिर इसको और फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड बनेगा और रेड ब्राउन कलर आएगा. मतलब ग्रीन से पहले व्हाइट से फिर रेड ब्राउन कलर में. ठीक है, तो आई थिंक ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल है ना. उसके बाद अब आपका सेकेंड आता है बहुत सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट. नाम लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम जनरली कहते हैं, कैल्शियम के कंपाउंड्स का जनरल नेम हम लोग पढ़ रहे हैं. क्विकलाइम पढ़ा, स्लेकलाइम पढ़ा, अब है ये लाइमस्टोन. इनको याद रखिएगा. क्विकलाइम होता है CaO. इसको भी अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्विकलाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. ठीक है, अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो 2 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. इसको बैलेंस करूं तो 2 आयरन है. ठीक है, हम इसको नहीं देखेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है. सल्फर है हमारे पास 1 और 1 2 यहाँ हो गए, 2 है. ऑक्सीजन है 4 2 8, यहाँ पे है 3 + 2 5 + 3 8, यानी कि ये भी बैलेंस हो गई, सिर्फ 2 लगाया है मैंने. ठीक है, समझ में आगे बात. ये भी डिकम्पोजिशन हो गई. अब थर्ड है हमारे पास, इसे भी आप स्टार और एक हार्ट दे सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? लेड नाइट्रेट. क्या है हमारे पास? लेड नाइट्रेट. राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, लेड नाइट्रेट. इसको भी मैंने हीट करा, मुझे मिला लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. ठीक है, ये मिल गया मुझे लेड ऑक्साइड, है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इसके अंदर निकलते हैं ब्राउन फ्यूम्स. क्या निकलते हैं बच्चों? ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं. अब जो ये ब्राउन फ्यूम्स निकल, इसी की वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि बताओ कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, नेम द सब्सटेंस एक्स whose decomposition releases the brown fumes. और वो ब्राउन फ्यूम्स है किसके, ये भी बताओ. तो आप बताओगे जी वो सब्सटेंस तो है लेड नाइट्रेट. ये रिएक्शन लिखकर दिखाओगे और फिर लिखोगे कि जो ये ब्राउन फ्यूम्स है ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के. ठीक है, आई होप ये तीनों रिएक्शन डिकम्पोजिशन की आपको समझ में आ गई होंगी. अब इसके अंदर आप देखोगे कि एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? कि डेल्टा सब में आ रहा है, मतलब हीटिंग से ही डिकम्पोजिशन हो रही है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उनकी डिकम्पोजिशन के लिए, उनको तोड़ने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. क्या कहते हैं बच्चों? इन तीनों ही रिएक्शन को हम कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ठीक है, आई होप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन आप लोग खुद लिख सकते हैं, है ना. क्या लिखेंगे? अगर होमवर्क नहीं मिलेगा ना तो आप लोग देखेंगे भी नहीं. फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है? द रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज गिवन टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ठीक है, तो क्या मैम खाली रिएक्शंस जो है, जो रिएक्टेंट्स है वो डिकम्पोज खाली हीट से ही होते हैं?
नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से भी होते हैं बेटे और लाइट से भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होते हैं, मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 होल बना के एक रबर स्टॉपर लगा दिया और कार्बन के मैंने क्या लगा दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको मैंने कंबाइन कर दिया 6 वोल्ट बैटरी के साथ। 6 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है, एक हो गई मेरी एनोड और एक हो गई मेरी कैथोड। ठीक है, एनोड हो गई, कैथोड हो गई। इसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगा दी। क्या लगा दी, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, क्यों लगाई अभी बताते हैं। एनोड कैथोड हो गया, पानी भर लिया और इसके साथ साथ पानी के साथ साथ इसके अंदर मैंने डाला H2SO4 सिर्फ रिएक्शन की स्पीड तेज करने के लिए। इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे गैसेस के बबल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे इन दोनों के पास। क्या लेकर आएंगे, बर्निंग कैंडल। पहले बैटरी हटा दीजिए, फिर आप बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये बर्निंग कैंडल और तेज और ब्राइट हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे आई है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे पॉप साउंड आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आया है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या आया है आपका, हाइड्रोजन गैस आया है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं वाटर इज डिकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो क्या ये बैलेंस हो गया ना, है ना। 2 2 ज़ा 4 और 2 ऑक्सीजन, ये हो गया। तो ये डिकम्पोजिशन हुई हमारी इलेक्ट्रिसिटी से। सिंपल थी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया वाटर में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। लाइट से कैसे, मान लीजिए एक चाइना डिश में मैंने कंपाउंड लिया सिल्वर क्लोराइड जो कि ऑलमोस्ट सिल्वर या वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसमें मैंने इसको धूप में रख दिया तो मेरे पास ग्रे कलर आ जाएगा। वो किसका होता है, सिल्वर का, और क्लोरीन गैस अलग से निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो क्या ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड हमारा किसमें चेंज हो गया, व्हाइट कलर जो है किसमें चेंज हो गया, ग्रे कलर में, लाइट की प्रेजेंस में। तो यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई बाय लाइट, है ना। एक कंपाउंड से हमारे पास 2 एलिमेंट्स निकलकर आ गए। सिंपल था। अगला एक और देख लेते हैं। सिमिलर लाइंस पे अगर मैं देखूं AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड अगर मैं देखूं और उसको भी मैं सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज करवाऊं तो सेम रिएक्शन आएगा मेरे पास, सिल्वर और ब्रोमीन गैस आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी कलर चेंज होगा, यहाँ पे आपको ग्रे कलर में ये आपके पास आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ब्लैक। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, रिएक्शन इज दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अगर आता है कि कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है तो आप ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख कर आ सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दिस एंड्स योर सेशन। आज के लिए बस इतना ही, है ना। आज हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ा और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय हीट, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय सनलाइट, ये सब पढ़ा। आई होप अब आपको ये चीज़ें सिंपल लगनी शुरू हो गई होंगी कि ये चीज़ें तो मैम बहुत आसान है ना, और क्लास में ही आपको लर्न भी हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अपकमिंग वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में जिसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।